हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में जो 2025 में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। नाउ पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। बोला है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ए इक्वल टू 9 है, बी इक्वल टू 7 गिवन है, यहाँ पे फंक्शन गिवन है। इंटीरियर ए बी यहाँ पे बेसिकली वैल्यू को पास किया गया है। इंटीरियर सी है, सी की भी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हमारा बी की वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू बी मॉड सी। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 है, यानी कि 7 मॉड सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी बी की वैल्यू 1 आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। देन हमारा ए इक्वल टू क्या है, ए मॉड सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है। देन 9 मॉड सी। सी क्या है हमारा 2 है, यानी कि इसका ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे रिटर्न करना है ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे 2, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे इंटीजर है, ए बी सी है। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, बेसिकली अगर हम बात करें ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 8 है और बी की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 6। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू बी, और जो हमारा ए क्या है बेसिकली 6 है, यहाँ पे बी इक्वल टू 6 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, देन सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन है सी ग्रेटर देन बी। सी की वैल्यू क्या है 4 है, 4 इज ग्रेटर देन बी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक, तो ये कंडीशन बेसिकली क्या हो गया, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे कहाँ पे आ गया, एल्स पार्ट में आ गया। एल्स क्या लिखा है, बी इक्वल टू सी। तो बी की वैल्यू बेसिकली अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक, बी की वैल्यू बी इक्वल टू सी है, सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमारी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। देन हम लोग के पास क्या है लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू 8 है, 6 है। देन बी की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। देन प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगी, यानी उसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारे पास ए इक्वल टू 30 गिवन है, बी इक्वल टू 60 है, सी इक्वल टू 90 है। इंटीजर ए बी सी और सम यहाँ पे गिवन है, रीड कर रहे हैं ए बी सी को। यहाँ पे सेट सम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 30 प्लस 60 प्लस 90, यानी कि हमारी 180 वैल्यू आ गई। देन हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे, इफ सम इक्वल टू इफ सम इक्वल्स 180 एंड ऑल वेरिएबल्स जो कि है ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0, ये बेसिकली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट होगा, सक्सेस प्रिंट होगा। तो यानी कि ये ओवरऑल जो हमारी कंडीशन है इफ सम इक्वल टू 180 है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो आंसर आया सम के 180 आ गया, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है और सी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ओवरऑल क्या है हमारी ट्रू है। तो क्या प्रिंट होकर आएगा, सक्सेस प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सक्सेस प्रिंट होकर हमारा आंसर आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारा ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, फंक्शन गिवन है इंटीजर ए इंटीजर बी है। इफ ए इज लेस देन 3, ए हमारी वैल्यू क्या है, ए हमारी है 1 लेस देन 3 एंड बी की वैल्यू क्या है 2 है, बी 2 लेस देन 4, बेसिकली 2 लेस देन 4। ठीक, देन हमारा जो फंक्शन क्या आएगा, बेसिकली जो ओवरऑल ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई, जो फंक्शन कॉल करेगा तो क्या कॉल करेगा, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन अगर फंक्शन कॉल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 2 2 कॉमा बी प्लस 1, बी हमारा क्या है 2 है, यानी कि 3 आ गया, फंक्शन कॉल करेगा ये। देन हम लोग फिर चेक करेंगे, किसके लिए, नेक्स्ट वैल्यू के लिए। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, a लेस देन 3 एंड b लेस देन 4 इज ट्रू। बेसिकली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो रही फिर फंक्शन कॉल करेगा, कौन कौन सा वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गया 3, 4 आ गया। ठीक, देन हम लोग फंक्शन की बात करें तो ए लेस देन 3 एंड बी लेस देन 4 इज फॉल्स। तो हम लोग लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो कौन सा रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमारी क्या आ गई 7 आंसर आ गया। फिर से मैं आपको रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यू पर गिवन है ए की यहाँ पे मैच करेंगे, कंडीशन ट्रू हो गई, बेसिकली इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये फंक्शन बना। देन हम लोग फिर से चेक करेंगे, जो वैल्यू आई है उसको फिर से चेक करेंगे, जो वैल्यू हमारी जगह ये चीज़ आ गई, क्योंकि ए लेस देन 3 एंड बी
लेस देन 4, ये वैल्यू है, ये अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये कंडीशन ट्रू आ गई। फिर वैल्यू हमको यहाँ पे इंक्रीज हो गई तो आगे 3,4 आ गया। फिर उसके बाद ए लेस देन, जो अपडेटेड वैल्यू होगी ए और बी की, वो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारी ओवरऑल जो कंडीशन होगी ये वाली, ये क्या आ जाएगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो ए की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी 3 और बी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 4 हो गई। तो हमारे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the output of the following pseudocode where a is 2 b is 60 b is 6? फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इंटीजर a इंटीजर b है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ पे a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू है। जब ट्रू है तो बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं हम लोग a प्लस b। a क्या है हमारा 2 है, b क्या है हमारे पास 6 है। अब फंक्शन में देखो, फंक्शन a क्या है हमारी वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये बेसिकली क्या आ जाएगा ओवरऑल 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे है a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 प्लस 2 हमारा क्या आ गया 4 आ गया, कॉमा 0 आ गया। देन फंक्शन a प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 5 कॉमा 0 आ गया। ठीक, नाउ अब ओवरऑल ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है 3,0, 5,0, 4,0, ठीक, इसलिए इसी को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। जब रिटर्न करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे, देखिए ये क्या आ गया वैल्यू, पहले 2 प्लस 6 प्लस यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ से क्या आ गया प्लस 4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। तो इनको सब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 20 आ गया। 20 आ गया तो हमारा आंसर यही होगा। हम लोग क्योंकि बेसिकली a प्लस बी को ओवरऑल हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली ये जो फंक्शन है हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं ना, इसको रिटर्न करेंगे तो इसका सम करेंगे। अगर ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स होती है तो हम लोग किसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न a प्लस बी को रिटर्न करते हैं। बट ये कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है, नीचे वाला रिटर्न फॉलो होगा। तो a प्लस बी प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 1,0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2,0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 3,0, तो इनकी वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे, हमारा क्या आ गया 20 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बट अगर ये जो कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हम लोग कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता, रिटर्न a प्लस बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट ऐसा नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर a इज इक्वल 4 b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इंटीजर क्या है, a इक्वल टू क्या है 4 है, b इक्वल टू हमारे पास 6 है। a क्या है, a बेसिकली 4 ग्रेटर देन 2 है, b क्या है 6 ग्रेटर देन 2 है, यानी कि बोथ कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, बोथ कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ पे ट्रू है। ठीक, बोथ हमारे पास कंडीशन जो है यहाँ पे है बेसिकली ट्रू है। जब ये ट्रू है तो बेसिकली ये चीज यहाँ पे रिटर्न करेगी। यहाँ पे a क्या है हमारे पास 4 है, 4 प्लस b 6 हो गया, फंक्शन है a क्या है वैल्यू, a की वैल्यू 4 यानी कि 5, कॉमा b क्या है 6 माइनस 1 यानी कि 1। इनको सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये 6 4 10 हो गया, प्लस 15, 5 प्लस 1 16, यहाँ पे वैल्यू आ गई 16। अब देखें a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, फंक्शन a प्लस बी, a के पास क्या है ओवरऑल हमारे पास 5 आ जाएगी, b माइनस यानी कि 6 माइनस 5 हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इनको सबको ऐड करेंगे हम लोग। जब ऐड करेंगे 6 4 10, 5 15, 1 16, यानी कि 16 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक, बट यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली 16 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया। 16 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विद द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारे पास इंटीजर है पी क्यू आर वेयर पी इज 3, क्यू इज 1, आर इज 2। यहाँ पे देख, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। अब लोग इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ 2 and 2 and 2, ये बेसिकली इवॉल्यूट होकर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इवॉल्यूट होकर 3 आएगा। इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें इवॉल्यूट होकर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ओवरऑल क्या बचा p प्लस दिस वन, यानी कि p प्लस 2 एंड q प्लस 3 एंड r प्लस 2। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर p की बात करें, p क्या है हमारे पास ओवरऑल 3 है, तो ये ओवरऑल हमारा p प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। q की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि हमारे पास ये 4 हो जाएगा। r प्लस 2 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ये ओवरऑल जो कंडीशन है बेसिकली क्या है, ये ट्रू हो गई। ओवरऑल हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, p इक्वल टू p माइनस 2, q इक्वल टू p। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3
-2 इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और बेसिकली हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि 3 - 2 1 आ जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास देखिए यहाँ पे q इक्वल टू लिखा है p, यहाँ पे इतना पार्ट मैंने सॉल्व किया है, p-2, p की वैल्यू क्या है 3 है, और 2 की वैल्यू यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर से सॉल्व कर देता हूँ ये पार्ट। ये जब कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ना, इसको पार्ट यहाँ लिखता हूँ, p इक्वल टू p-2 और q इक्वल टू p लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली इस पार्ट को सॉल्व करो तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, -2, ये हमारे पास क्या क्या 1 बचा, ठीक। तो 1 बचा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पार्ट देखिए जो बोला q इक्वल टू p, तो हमारे पास ओवरऑल जो q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक। ओ सॉरी, p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू क्या हो जाएगी अपडेट हमारे पास 1 हो जाएगी, और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, वो r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है 2 है, ठीक। ये 3 वैल्यू हम लोग पास अपडेटेड वैल्यू आ गई। अब ये अपडेटेड वैल्यू आ गई, उसके बाद जैसे ये होगा हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे इस पार्ट में। चलो अब यहाँ पे अब हमारे पास अपडेटेड वैल्यू जो है पी क्यू आर की यहाँ पे आ गई है। अब इन पे हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, प्रिंट करेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर। पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2 है, यानी कि इनको दोनों को प्लेस करेंगे, हमारे पास ओवर वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारे पास पी क्यू आर गिवन है, पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 3 है हमारे पास यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पी और आर, बेसिकली पी की वैल्यू क्या है 0 है, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू 3 है, ये बेसिकली जो कंडीशन है ये ट्रू है, आर इज 3 है। नाउ यहाँ पे पी एंड आर है, बेसिकली ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स, बिकॉज ऑफ पी इज 0 एयर। नाउ अगर पी 0 है तो हमारे पास ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो हमारे पास जो पी की वैल्यू है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पी एंड 3 किसकी वैल्यू आर की, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ गई वैल्यू ओवरऑल, ये आ गई 3, अपडेटेड वैल्यू पी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं पी प्लस क्यू प्लस आर। पी की वैल्यू क्या आ गई अपडेटेड, यहाँ पे 3 आ गई, की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 4 है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारे पास 3 है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास क्या आ गई 4 + 3 7, 7 + 3 = 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, आंसर 10 हमारा जो आंसर है करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। इंटीजर x है, x = 5 है और x = x + 5 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है x की वो बेसिकली इनिशियली सेट की गई है x = 5, देन इंक्रीज की आ रही कितना 5 इंक्रीज की आ रही, तो हमारे पास जो 5 है यानी कि 5 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट करके, हम लोग x को रिजल्ट कर रहे हैं तो हमारा जो अपडेटेड वैल्यू x की आएगी वो क्या आएगी 10 आएगी, तो हम लोग 10 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट होकर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्योंकि हमारे पास x इंटीजर है, x को वैल्यू सेट की गई है 5, तो ये वैल्यू की बात कीजिए x = x + 5, x हमारे पास क्या है 5 है और 5 + 5 हमारे पास ओवरऑल 10 आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, हम लोग x को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉलोइंग सूडो कोड डू। इंटीजर x है, x की वैल्यू जो अगर बात की जाए यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो बेसिकली ये वैल्यू प्रिंट करेगा जो वैल्यू 10 को, और सूडो कोड की अगर बात की जाए सूडो कोड सेट द वेरिएबल ऑफ x टू 10 एंड देन इट प्रिंट x दैट इज 10, सो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल द सूडो कोड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। इंटीजर i है हमारे पास, यहाँ पे फॉर लगा हुआ है i = 0 to 4 है यहाँ पे, और प्रिंट कर रहे हैं हेलो, प्रिंट कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर बात की जाए अगर हेलो की, हेलो बेसिकली इज प्रिंटेड
5 टाइम बिकॉज ऑफ फॉर लूप, बिकॉज आई इक्वल टू 0 है। बेसिकली जो लूप रन होगा कहाँ से रन होगा, 0 से रन होगा, कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। और ये एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, 5 इटरेशन एग्जीक्यूट होगा। जो हमारा हेलो प्रिंट होगा बेसिकली कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा। क्यों, 0 1 2 3 4, ये अगर उसको काउंट करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। और प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि ये कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट is the value of sum after executing the following pseudo code? integer I given है, sum given है, sum equal to 0 यहाँ पे given है, loop लगा हुआ है, loop execute हो रहा है I से, I equal to 1 से कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद sum equal to sum plus I लिखा है। तो बेसिकली अगर बात की जाए इसको, तो जो लूप है बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है सम ऑफ इंटीजर, जो कि इनिशियलाइज हो रहा है 1 से लेकर 5 तक। तो अगर हम लोग ओवरऑल इसकी बात करें तो हमारा जो ओवरऑल सम आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। हमारे पास सम आएगा 15 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारे पास एरे है 2 4 6 यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आई। अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें आई इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अगर इंडेक्सिंग की बात करें एरे में तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2, और आई की बात 1 की बात कर रहे हैं तो 1 पे क्या है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एरे इंडेक्स 2 आफ्टर फॉलोइंग ऑपरेशन। हमारे पास यहाँ पे एरे है 3 गिवन है, 0 1 2 हमारी इंडेक्सिंग है। यहाँ पे लिखा है एरे 2 इक्वल टू एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 यहाँ पे है। ठीक, अब इसकी बात की जाए, अगर इसकी वैल्यू देखें 0 की इंडेक्स की तो हमारे पास 1 है, प्लस लिखा हुआ है। इंडेक्स 1 की बात करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक, जो वैल्यू है क्या है, 2 है। तो बेसिकली ओवरऑल ये जो वैल्यू है एरे ऑफ 2 की, ये कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 3। Now move to the next question. What will be the output of the following pseudocode when the function 2 is called? Now अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा कैलकुलेट कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ n, वेयर n इक्वल टू 2 एंड इट रिटर्न बेसिकली रिटर्न करेगा। बेसिकली हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक, अगर 2 है तो बेसिकली इस चीज को रिटर्न करेगा, यानी कि 2 इंटू फंक्शन ऑफ 2 माइनस 1, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 आ गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग सूडो कोड डू। हमारा फंक्शन इंटीजर n है, यहाँ पे लिखा है इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1 और एल्स रिटर्न n प्लस फंक्शन n माइनस 1। अगर हम बेसिकली कंप्यूट करें द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम n टू 1, तो हमारा ओवरऑल जो बेसिक आंसर आएगा ये आएगा, कंप्यूट द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम n टू 1 बिकॉज ऑफ रिकर्सिव फंक्शन एडेड टू द करंट n to the result of function n minus 1 until n is 0. So the correct option is B, compute the sum of the integer from n to 1. Now move to the next question. What is the result of following pseudo code when the compute 2 is called? So अगर इसकी बात करें हम लोग, देखिए जो फंक्शन है, the function compute square the input value. So 2 here and 2 into 2 इसलिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Now move to the next question. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 3 है, बी क्या है हमारे पास 4 है, तो 3 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विद द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड वेयर ए इज 5 बी इज 3। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग बिटवाइज के इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे बिटवाइज एंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर 5 की बात की जाए, इसको हम लोग बाइनरी में लिखे तो 0 1 0 1 आएगा। अगर 3 की बात करें तो हमारा क्या आएगा, 0 0 1 1 आएगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बिटवाइज एंड लगा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0 0 0 1, दैट इज 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द सूडो कोड। हमारे पास x इक्वल टू 8 है, और यहाँ पे बेसिकली क्या लगा हुआ है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट लगा हुआ है ऑपरेशन। अब बेसिकली जब जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑपरेशन, ये बेसिकली मूव करता है ऑल बिट इन अ x वन प्लेस टू द लेफ्ट एंड डबलिंग द वैल्यू। सो अगर इसकी बात करें, हमारे पास 8 है और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली ये बेसिकली वैल्यू को क्या कर देता है, डबल कर देता है और मूव कर देता है ऑल बिट इन x वन प्लेस to the left and double the value. So the correct answer is 16.
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द y after the following pseudo code x is equal to 5 and y is basically y equal to y प्लस प्लस x, यानी कि हमारे पास पहले प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है. ठीक नो x की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू क्या है प्लस 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 x है, यानी कि ये क्या लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है. जब प्री इंक्रीमेंट लगा होता है तो x की वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट हो जाती है जो कि डेट इज 6. तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6 हो गई. ठीक, ये एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गया. ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन 6. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है z इक्वल टू 10 है हमारे पास और z माइनस माइनस है. तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है पोस्ट डिक्रीमेंट लगा हुआ है, यानी कि जो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या है 10 है z की और यहाँ पे लिखा पोस्ट डिक्रीमेंट. तो z इक्वल टू 10 है वैल्यू और उसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं जो डेट इज हमारे पास 9 आ जाएगा. उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीजर a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे देखते हैं 10 ग्रेटर देन 20. बेसिकली ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है और हम लोग एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि है b इज ग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. n इक्वल टू 15 है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए 15 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0. ठीक, अब बेसिकली ये कंडीशन क्या है फॉल्स है. ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा प्रिंट ऑड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. इसलिए जो कोड है चेक करेगा इफ n इज इवन और ऑड एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज सिंस 15 इज एन ऑड एंड ऑड इज प्रिंटेड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ये है हमारे पास स्टैक है एस, हम लोग वैल्यू को पुश कर रहे हैं. नाउ सबसे पहले पुश कर रहे हैं 10 को, उसके बाद पुश कर रहे हैं हम लोग 20 को पुश कर रहे हैं. ठीक, और पॉप कर रहे हैं हम लोग. जो पॉप करेंगे बेसिकली जब हम लोग पॉप करेंगे तो किसको पॉप करेंगे इसको, यानी कि 20 को रिमूव कर देंगे तो बचा क्या है हमारे पास 10. तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा पहले हम लोग पुश कर रहे हैं पुश करेंगे फिर पुश करेंगे उसके बाद पॉप करेंगे किसको 20 को, यानी कि हम लोग इसी में मैच करते हैं. सबसे पहले पुश कर रहे हैं 10 को, ठीक है, पुश कर रहे हैं 20 को, ठीक है, स्टैक के अंदर. उसके बाद पॉप कर रहे हैं 10, तो ये गलत हो गया. देन पुश कर रहे हैं 10 को, पुश करें 20 को ऑन द स्टैक और पॉप करें 20 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्योंकि हम लोग 20 को पॉप करेंगे. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑल अदर ऑप्शन इज फॉल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल द वैल्यू ऑफ q डॉट फ्रंट आफ्टर द फॉलोइंग सूडो कोड. यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे इन क्यू लिखा है 5 और इन क्यू यहाँ पे 10 है यहाँ पे. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इज इंक्यूड यानी कि 5 को हम लोग इंक्यू करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग क्या आएगा 10 आएगा. देन हम लोग के पास क्या आएगा 15 आएगा. देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं डी क्यू कर रहे हैं. अभी डी क्यू कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डी क्यू कर रहे हैं. तो जब हम लोग इसको डी क्यू करेंगे तो 5 को बेसिकली जब रिमूव करेंगे तो जो फ्रंट होगा वो क्या आएगा 10 आ जाएगा फ्रंट में. तो हमारा जो फ्रंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये सारे क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैं इसकी शीट है ऑलरेडी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.